स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो एक मिशन के तौर पर मैं बना रहा हूं और मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं चाहता हूं कि 2024 में जिन बच्चों ने आईटीआई में एडमिशन लिया है, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और यह तभी पॉसिबल है जब आप इसमें मेरा सपोर्ट करेंगे। बहुत से मेरे प्यारे स्टूडेंट जो पहले से मुझसे जुड़े हैं, अभी आईटीआई सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ही कॉलेज में, आपके फ्रेंडशिप में, आपके जान पहचान के जो भी बच्चे 2024 में आईटीआई में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5-6 वर्षों से लगातार आप लोगों की समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ फंसते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और समस्या की जो जड़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो वहीं पहुंचे और आपकी जो जड़ है ना, वहीं से शुरुआत ही ना हो समस्या की। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी आईटीआई में एडमिशन होता है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होता है, यानी आईटीआई का एडमिशन आपका तभी सही माना जाएगा, तभी आपका रोल नंबर आएगा, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, तभी आप परीक्षा दे पाओगे जब ट्रेनिंग वेरिफिकेशन सही से होगा। पिछली बार से 2023 से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की वेबसाइट और तरीकों में बदलाव किया गया था। 2024 में भी परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन काफी बड़ा है और इसमें मुझे पता है कि आप स्टूडेंट्स बहुत सारे किसी न किसी के भरोसे बैठोगे, गुमराह होगे, कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, तरह तरह के आपको लोग वादे करेंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा, मैं देख लूंगा, इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे। और बाद में आप क्या देखोगे, जब 1 साल बाद परीक्षा देने जाओगे, किसी की फोटो नहीं है, किसी की फोटो टेढ़ी आई है, किसी की फोटो सही से दिख नहीं रही है, बहुत सारी समस्या दिखेगी। उसके पीछे क्या होगा, आपको आपके अनुसार मनमाना सुविधा देने के लिए लोग वादा करेंगे और टेढ़ा मेढ़ा काम कर देंगे फॉर्मेलिटी के तौर पे, चलो कर देते हैं, देखा जाएगा। ठीक है, क्या समस्या आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। वीडियो देख लीजिए आज का और हर बच्चे तक पहुंचा देना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। शायद मैं इतना शेयर करने के लिए कभी नहीं बोलता हूं आप लोगों से। ठीक है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना किसको है, पहले ये मैं क्लियर कर दूं। एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करूंगा यहाँ पर। एडमिशन, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, कब एडमिशन लिया आपने, 2024 में एडमिशन लिया है। किसके लिए, एनसीवीटी की जो आईटीआईज हैं, ठीक है, एनसीवीटी में आपने 2024 में एडमिशन लिया, किसी भी ट्रेड के हैं, पूरे भारत के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में सभी राज्य आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी कमेंट करेंगे सर मैं बिहार से हूँ, करना है कि नहीं, या हमें भी करना होगा। सर मैं सरकारी आईटीआई, मैं सर प्राइवेट आईटीआई, कोई नहीं, आप आईटीआई स्टूडेंट हैं, भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, एनसीवीटी से 2024 में एडमिशन लिए तो सबको ये करना है। ठीक है, परिवर्तन क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यूजर मैनुअल जारी हो चुका है, इससे जुड़ी एक दो वीडियोस, जैसे कल की डेट में मैंने आपको, कल से भी एक दिन पहले एक वीडियो मैंने दिया था कि डीजीटी ने महत्वपूर्ण ईमेल भेजा है, और उसमें ईमेल के माध्यम से हम लोगों को पता चल गया था, हमें मेल मिली थी जिसमें कहा गया था कि हम एक वीडियो और एक मैनुअल जारी करने वाले हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को करना है। ये मैंने बताने की कोशिश किया था, कल के पहले ही मैंने बता दिया था। ठीक है, और उससे 15 दिन पहले भी मैंने आप लोगों को सजग किया था और अपनी तरफ से कोशिश मैंने की थी एक छोटी सी। 15 दिन पहले लगभग 30-38 हजार बच्चों ने देखा है, 2 वीक एगो। यहाँ पर मैंने बोला था अर्जेंट है, अपना आधार कार्ड सही कर लो आप लोग, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2025 का जो ये होने वाला है 24-25 सेशन का, इसमें आपको बहुत ही नियम बदल गया है। ये मैंने वीडियो बनाया था, कुछ बच्चों ने देखा, बहुत से बच्चों ने नहीं भी देखा। जिन्होंने देखा उन्होंने अपना अप्लाई कर दिया है, जिनके में थोड़ा बहुत मिस्टेक था आधार वगैरह का, तो अप्लाई कर लिया है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे हमने आधार संशोधन के लिए, आधार करेक्शन के लिए अप्लाई करा है, तो वेट कर लीजिए, हफ्ते 10 दिन तक, 20 दिन, महीने भर अप्रॉक्स की प्रोसेस चलेगा, तब तक आपका करेक्शन होके आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनुअल स्किल इंडिया डिजिटल जो नई वेबसाइट है उसी पर वेरिफिकेशन होगा। पहले एनसीवीटी एमआईएस पर होता था, लेकिन अब स्किल इंडिया डिजिटल पर ही होगा, क्योंकि पूरा पैटर्न बदल गया। आपको पता होगा कि स्किल इंडिया डिजिटल SIDH जो हमारी वेबसाइट है, उसी पर आईटीआई का सारा काम चल रहा है। जो वेरिफिकेशन होगा, सबसे बड़ा पहला परिवर्तन, आईटीआई कॉलेज लॉगिन करेगा अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड से। आईटीआई कॉलेज क्या करेगा, लॉगिन करेगा, तब जो है वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन खुलेगा। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कोई भी बच्चा घर बैठे कर सकता था, तो उसमें क्या है, यूट्यूब पर वीडियोज आने लगती हैं कि ऐसे वेरिफिकेशन करें, आपको ये नहीं आ रहा ऐसे करें, यहाँ प्रोफाइल डिलीट कर दे, मोबाइल से घर बैठे वेरिफिकेशन करें।
इनके चक्कर में बच्चे पिछले सत्र में बुरे फंसे, पूरा 6 महीने 7 महीना वेरिफिकेशन में निकल गया, परीक्षा हो गई आईटीआई की लेट। इसलिए डीजीटी ने इस बार जिम्मेदारी आईटीआई कॉलेज को दे दिया, बोला आपके बच्चे हैं, आप वेरिफिकेशन कराओगे, अपने कॉलेज पर कराओगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सर हमारे कॉलेज वाले कर ही नहीं रहे, बोल रहे हैं अपने से कर लो, तो जो पल्ला चाड़ने वाला गेम था वो खत्म, करेगा कॉलेज, जिम्मेदारी कॉलेज की, कॉलेज पर ही होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेप होगा आईटीआई कॉलेज लॉग इन करेगा, अपने मोबाइल नंबर उनका अपना होता है, उन सबको पता है, तो आईटीआई वाले ऑप्शन में लॉग इन करेगा। स्किल इंडिया पोर्टल पे लर्नर पार्टनर का ऑप्शन होता है, तो पार्टनर में जाएंगे तो क्रिएटर अप्रूवल दुनिया भर की जो होती है उसमें आईटीआई का ऑप्शन होता है। अगली वीडियो मेरी होगी, मैं लॉग इन करके पोर्टल दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से आईटीआई कॉलेज के जो स्टाफ वगैरह हैं कई बार बदलते रहते हैं, नए लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आईटीआई कॉलेज करेगा कैसे, वो भी मैं लॉग इन करके बता दूं। थोड़ा समय दीजिए, जरूर इसको जान लीजिए आप लोग। कॉलेज लॉग इन कर लिया, ये बच्चे की टेंशन नहीं है, कॉलेज लॉग इन कर लिया, काम खत्म। जब लॉग इन करेगा तो उसके होम पेज पर दिखाएगा कि कितने बच्चे हैं जिनका वेरिफिकेशन करना है। ट्रेनी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट 120 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो सीटों पे जितना एडमिशन हो, किसी को कॉलेज में 60 होगा, किसी में 100 भी होगा, किसी में 200 भी हो सकता है, तो यहाँ पर दिखाएगा कि इतने बच्चों का वेरिफिकेशन करना है, और ऊपर सेशन लिखा रहेगा। सेशन क्या है 2024-23, तो अभी फिलहाल में 24 का होगा, तो 2024 सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रेनी वेरिफिकेशन में क्या है, ट्रेनी वेरिफिकेशन में 3 बड़ी चीजें होनी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दूं, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग ध्यान दे लो, और ये आपके पास होना चाहिए, जो अगले 2 साल तक नहीं बदलना चाहिए। सबसे पहला मोबाइल का वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा। जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो मोबाइल नंबर दिया होगा, मोबाइल नंबर एक आईटीआई स्टूडेंट का जब तक आईटीआई कर रहा है बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको मार्कशीट, एडमिट कार्ड और दुनिया भर की समस्याएं आती हैं। तो सभी बच्चों ध्यान दो, बहुत से बच्चे का, हम भी कॉलेज से जुड़े हैं, आपको पता ही होगा, संस्था हम लोग का भी आईटीआई कॉलेज है, तो बहुत समस्या होती है। बहुत से सर मेरा रिचार्ज नहीं है, सर मेरा नंबर तो बंद हो गया, किसी और के पास चला गया, वहीं से सिर दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, कोशिश करिए आपका मोबाइल नंबर पूरे 3 साल कम से कम चालू रखिए, 2 साल आईटीआई और उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए, क्योंकि बार बार ओटीपी आता है। सबसे पहला आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, इस पर एक ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे। ठीक है, कॉलेज ही करेगा, बट जाना आपको होगा कॉलेज पर। घर बैठे अगर आप सुविधा लोगे, मैं आप अभी बता दे रहा हूं बच्चों, प्लीज सबको बताना, अपने दोस्तों को, जो भी आईटीआई कर रहा हो सबको बता देना प्लीज। मैं इतना शायद नहीं कभी कन्विंस करता हूं, मेरा अपना नहीं है कि अकेले का, कि मेरा ही इसमें कोई फायदा है कि मैं अपना कर लिया मेरे कॉलेज पे। ठीक है, हर बच्चा अपने कॉलेज पे जाके करवाना। कोई कहेगा ना घर बैठे कर दूंगा, तो उसके पीछे मैं बता रहा हूं क्या कहानी होगी, समस्या ही समस्या आएगी आपको। ठीक है, मोबाइल वेरीफाई होगा, ये तो चलो आप घर बैठे ओटीपी दे दोगे, आप सोच रहे होगे ओटीपी दे दोगे, और आपकी आदत भी होगी कॉलेज से फोन जाता आपने ओटीपी दिया, काम खत्म, है ना, तो ये तो चलो कर दोगे। अब अगला ऑप्शन जो है कैप्चर। ठीक है, अगला ऑप्शन है, और यही खतरनाक है जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, कैप्चर ट्रेनी, मतलब स्टूडेंट की फोटो कैप्चर करनी है, और ये फोटो लाइव कैप्चर करना है। लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आईटीआई का होगा ओपन होगा, रोल नंबर, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा बच्चे की फोटो कैप्चर करिए। कैप्चर मतलब क्लिक करना है सामने बैठा के बच्चे को। अब क्या होगा कि कुछ लोग थोड़ा बहुत अरे यार चलो देख लेंगे, तो क्या करेंगे, उल्टा सीधा कोई फोटो पड़ा होगा आपका, या फिर इस तरह से हाथ में लेके उल्टा सीधा कोई करने की, कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और इसमें लिमिट होता है, 1 बार 2 बार होता है। और कई बार आपने देखा होगा, पिछली बार कैप्चर करने में 1-2 बच्चे मेरे पास फोन किए थे, क्या समस्या आ गई थी, बच्चा बैठा हुआ है और पीछे जो भी कॉलेज संस्थान के जो ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जो काम करते हैं, वो भी पीछे से झांक रहे हैं, तो बच्चे की मुंडी यहाँ पे है और बगल में जो टीचर है उनकी भी मुंडी आ गई मार्कशीट पे। अब क्योंकि 3 ही चांस मिलता है, वो फोटो तो चेंज होगी नहीं, फिर बाद में आप ग्रीवेंस के लिए भटकते रहोगे, वही पता नहीं कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप फोटो खिंचवाओ, आप अपने आईटीआई कॉलेज पर जाके खिंचवाना, बाल वाल अभी बढ़ा लो हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि जो फोटो आप दोगे वही मार्कशीट पर आएगा, वही एडमिट कार्ड पर आएगा, वही आपका आईटीआई के प्रोफाइल में सेव हो जाएगा। फोटो खिंचवाना है, कॉलेज पर जाके स्वयं जाना और फोटो बैठ के वहां पर देखना स्क्रीन पर कि आपकी फोटो क्लियर आई कि नहीं आई। ठीक है, ऐसा तो नहीं आपके साथ अगल बगल किसी और की भी मुंडी आ रही है,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये घर बैठे कोई आपको अगर घर बैठे कहता है कि अरे कोई बात नहीं ओटीपी दे दो, घर बैठे बताओ मैं तुम्हारा कर दूंगा, तो आप समझ लो फंस रहे हो। कॉलेज पर जाके इसको करवाना, क्योंकि अगला कमेंट फिर वही आता है जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना 6-7 महीने बाद, सर मेरे तो फोटो ही नहीं है, सर मेरे फोटो में किसी और की फोटो आ गई, सर मेरे फोटो में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, सर मेरी फोटो बड़ी पुरानी है, या तो है ही नहीं। बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो ये समस्या खत्म करने के लिए डीजीटी ने कहा कि चलो मैं ऑप्शन ही दे देता हूं कि एडमिशन के बाद तुम भैया आईटीआई पर बैठो अपना फोटो खिंचवा लो। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही आप लोग फंसोगे, बाकी आपकी मर्जी। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है कि मुझे कोई पैसे तो देगा नहीं, फोटो खिंचवाएगा मेरे यहाँ के स्टूडियो की, चलो भैया इनका मेरा फायदा हो रहा है। तो कई बार आप लोग, बाकी आप अपने विचार के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इन जगहों पे भी दिमाग लगाने पड़ते हैं, अरे यार तो ऐसे ही फालतू डराते हैं। होता क्या है कि बिना डर के हम लोग सही काम नहीं करते हैं, और ये चीज नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे, कैसे होगा क्या होगा, है ना। तो ये चीज होगा। उसके बाद जब ये दोनों काम हो जाएगा तो उसके बाद आएगा आधार वेरिफिकेशन। आधार नंबर आपको देना होगा वहां पर। उसके बाद आधार नंबर और आपका जो नाम पिता का नाम है, अगर सब कुछ सही से मैच करेगा, ओटीपी जाएगा और सबमिट करना होगा। फिर हो जाएगा फाइनल, आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका रोल नंबर हाथों हाथ PRN जिसको कहते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर समस्या फंसेगा आधार वाले में कि जिसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आधार में कुछ और हो, 10वीं के मार्कशीट में कुछ और हो, और वो बच्चा अभी भी ये वीडियो ना देखा हो जो 15 दिन पहले मैंने बोला था कि अपना आधार कार्ड सही करा लो। बच्चों जिन्होंने देखा होगा, मुझे यकीन है उनको तो अंदर से अच्छा लग रहा होगा, चलो ठीक है यार इन्होंने सही बता दिया था। तो आधार में अगर मिसमैच होगा तो फिर समस्या आएगी, PRN पेंडिंग चला जाएगा, और फिर स्टेट लेवल पर अब वो क्या प्रोसेस करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, मैनुअली वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपको PRN वगैरह में डिले हो सकता है। और भी जो प्रक्रिया होगी आने वाले टाइम पर मैं आपको बता दूंगा। एक सेकंड ऑप्शन आएगा जिसके पास आधार कार्ड हो ही ना, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होगा, लेकिन जिसके पास आधार कार्ड हो ही ना, वो क्या करेगा, यहां पर ऑप्शन आएगा, आप देखो ट्रेनिंग फोटो कैप्चर का, देख रहे हैं ना कि फोटो पोजिशनिंग ऑफ फोटो, जब आपका कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा और फोटो ऐप ओपन होगा इसमें कैमरा के लिए, तो ध्यान रखना कि आप सेंटर में बैठो और नीचे कैप्चर होगा। जब फोटो खींचा जाएगा आपके कॉलेज के द्वारा, तो इसमें क्या है कि लेफ्ट राइट करने का ऑप्शन रहेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके कि थोड़ा लेफ्ट राइट इस तरह से करके सेंटर में आपकी सही फोटो की जा सके। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि सही पोजीशन में आपकी सही सी फोटो हो जाए, क्योंकि वही आपके एडमिट कार्ड मार्कशीट पर चलने वाली है। तो ये तो फोटो की बात होगी। अब आ जाते हैं आधार का। आधार का 2 ऑप्शन मिलेगा कि हाँ मेरे पास आधार है और मेरे पास आधार नहीं है। जिसके पास आधार नहीं होगा, आधार कार्ड बना ही नहीं होगा, उनके लिए भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। वो डोंट हैव आधार वाले पर करेंगे, तो ऐसे में इनको जो बच्चे होंगे उन बच्चों का डेटा जिले के, डिस्ट्रिक्ट के नोडल ITI पर जमा करके मैन्युअली अप्रूव करवाना पड़ेगा। यानी 2 केस आने वाला। अगर आपका आधार सब कुछ सही रहा, आपका आधार कार्ड में सब कुछ डेटा सही रहा, तो आप बेफिक्र रहो। आपने 15 दिन पहले ग्लोबल ITI वीडियो देखा तो आप तक सही करा लिए हो, बेफिक्र रहो। ठीक है, बाकी समय मिलेगा, कोशिश करिएगा कि नियर बाई करेक्शन सेंटर हो, आसानी से चेंज हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मिसमैच रहेगा तो वही है, फिर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, मिसमैच रहेगा तो उसमें फिर डिले होगा, सेकंड अलग तरीके के प्रोसेस होंगे, इस तरह की समस्याएं आएंगी। इसीलिए जरूरी होता है ऐसी वीडियोस को हर बच्चे तक पहुंचाना। बाकी जो भी बच्चे, अब आप जो है ITI सेकेंड ईयर में हो, ITI फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, वहां पर कोर्स 400-500 रुपए की फीस में होते हैं। ये आज आपको 400-500 रुपए महंगा लगता है, लेकिन उन बच्चों से दिल पर सच में वो बच्चे जवाब दें जिनका बैक लग गया है, जो किसी 1-2 सब्जेक्ट में फेल हैं और इंतजार कर रहे हैं। और क्या कमेंट पूछते हैं बच्चे, सर परीक्षा कब होगी हमारी। उनको अगस्त 2024 में पास हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक टाइम टेबल ही नहीं आया, और टाइम टेबल आएगा भी तो अब लग रहा है रिजल्ट उनके हाथ में 2025 में मिलेगा। क्या हुआ, छोटी सी लापरवाही। 400-500 रुपए अगर आप बचाने की कोशिश करोगे, लगेगा कि अरे क्या ही है यार, ये तो बस 400-500 रुपए ले रहे हैं, क्या फायदा है, मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा। तो हो सकता हो कि आप पास भी हो, या फिर हो सकता है कि आप
किसी तरह से आपके साथ नुकसान हो जाए, आप देखोगे 10% कमेंट ऐसा जरूर होगा कि सर बैक पेपर परीक्षा कब होगी। और हालत ये है कि आईटीआई में अगर आप फेल हो गए ना तो समस्या ही समस्या है, कब पास हो गए, कब मार्कशीट हाथ लगेगी, कोई श्योर नहीं रहता है। ठीक है, अब बैक पेपर होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसमें क्या गारंटी है कि रिजल्ट अपडेट हो जाए, बहुत सारी समस्याएं। तो वही होता है कि आईटीआई में सुखी वही है बच्चा जिसका काम सब कुछ सही से चलता रहे, जिसका आधार कार्ड सही है, पीआरएन जनरेट हो गया, रोल नंबर आ गया, पढ़ाई भी कर रहा है, पास भी हो गया, रिजल्ट आ गया, मार्कशीट हो गया, भाई आप बहुत लकी हो। लेकिन अगर आप कहीं पीआरएन में फंस गए, फिर उधर एडमिट कार्ड में फंस गए, किसी का फीस पेमेंट नहीं हुआ, अगर फंसे तो समस्याएं ही समस्याएं हैं और जल्दी सॉल्यूशन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मेरी तरफ सजेशन रहेगा, सेकेंड ईयर की क्लासेस रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव भी स्टार्ट हो गई हैं। सेकेंड ईयर की क्लासेस रिकॉर्डेड के साथ लाइव भी चल रही हैं, तो फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो आप लोग ज्वाइन कर लें। फर्स्ट ईयर की क्लासेस का जो है रिकॉर्डेड तुरंत मिल जाएगा, और लाइव का जो शेड्यूल है हम लोग आपको लगभग दिसंबर लास्ट में देंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का आपको पता ही है कि सेकंड ईयर में तो आप मुझसे पहले से जुड़े हो, फर्स्ट ईयर के बहुत से बच्चे धीरे धीरे जुड़ते हैं, तो इसलिए हम उनके लाइव क्लासेस का थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये सारे चीजें जो है ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर। इलेक्ट्रीशियन फिटर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर का रिकॉर्डेड कोर्स पहले से उपलब्ध है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का हफ्ते 10 दिन में आने वाला है ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर। दूसरी चीज, ऐसी भी ट्रेड होंगी बहुत से बच्चों की फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा, इलेक्ट्रीशियन फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तीन को छोड़कर, इलेक्ट्रीशियन फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तीन को छोड़कर बाकी जो फर्स्ट ईयर या 1 ईयर की जो ट्रेड है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एक मैंने छोटी सी फीस, इसका 200-250 रुपए के आसपास फीस होगा, आप देखोगे तो इसमें इस कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड प्लस टेस्ट, सभी ट्रेड के लिए है। हिंदी में एक कोर्स है, इसको भी आप चाहो तो प्रीफर कर सकते हो। एटलीस्ट आपका ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी जैसे सब्जेक्ट क्लियर रहेंगे तो थ्योरी में थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो रिस्क नहीं रहेगा फेल वेल होने का। ठीक है, बाकी जो महत्वपूर्ण क्या था, महत्वपूर्ण ये नहीं है, ये तो सजेशन है, आप पढ़ना चाहो पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जरूरी नहीं है सब बच्चे पढ़ें, सबकी अपनी सोच होती है, बट मेरा काम होता है कि मैं मोटिवेट करूं। लेकिन ये जो चीज है ना, आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बच्चे को बता दो कि 2024 का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आपको अपने आईटीआई कॉलेज पर जाके करवाना है, ढंग से करवाना है और अपनी जिम्मेदारी के साथ करवा लेना, नहीं तो बार बार आप परेशान होगे, और एक बार परेशानी शुरू होती है तो खत्म नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग करेंगे, इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएंगे। वीडियो नहीं पहुंचाएंगे तो कम से कम बताइएगा, आपके जितने भी जान पहचान के दोस्त होंगे फर्स्ट ईयर के, उनको बताइएगा, सब मिला के उन तक ये बात पहुंच जाए। वीडियो पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे कम से कम मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही, और कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी हम अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको अवेयर करते रहें और आपका कहीं कोई नुकसान ना हो। और बात रहती है कि आप भरोसा क्यों जताओ मेरी बातों पर, बात हो जाती है कि मैं भी इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आपको रोकता हूँ कि यूट्यूब से मत करिए, यूट्यूब से मत करिए, और मैं खुद यूट्यूब पर वीडियोज बना रहा हूँ, तो मैं भरोसा इसलिए दिला सकता हूँ आपको क्योंकि मेरा भी अपना आईटीआई कॉलेज है, मेरे भी अपने वीडियोस बच्चे देख रहे हैं। अगर मैं कुछ भी गलत बताया तो मेरे कॉलेज का ही नुकसान हो जाएगा, मेरे ही बच्चों का नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए आप बेफिक्र रह सकते हो कि एक आईटीआई कॉलेज में चला रहा हूं तो मैं कभी भी आपको गलत इंफॉर्मेशन ऐसे पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर नहीं दूंगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।